डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। केंद्र सरकार द्वारा जब संसद के दोनों सदनों में कृषि बिल पास किए गए थे और वो कानून भी नहीं बने थे, तभी से प्रदेश में किसान संगठनों ने और विपक्षी दलों द्वारा विरोध शुरू हो गया था और इस विरोध का सबसे ज्यादा दुष्यंत चौटाला शिकार हो रहे थे। विपक्षी दल खासतौर पर उनके चाचा अभय चौटाला और कांग्रेस पार्टी के नेता दुष्यंत इस पर इस्तीफा देने का लगातार दबाव बना रहे थे। ऐसे में विपक्ष और किसान नेताओं के हमले से दुष्यंत चौतरफा गिर गए थे। बीच में जब मामला शांत हुआ तो दुष्यंत का इस्तीफा मांगने वालों के सुर भी शांत हो गए। लेकिन 27 नवंबर से कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब के किसान जैसे ही टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर डटे तो प्रदेश के किसानों ने भी पंजाब के किसानों का साथ देना शुरू कर दिया। पंजाब की आंदोलनकारी किसानों के साथ प्रदेश के किसान भी शामिल हो गए। तो ऐसे में ठंडे पड़े विपक्षी दलों के तेवर फिर से तल्ख होने शुरू हो गए। उनके द्वारा लगातार दुष्यंत चौटाला से इस्तीफा और मनोहर लाल सरकार से समर्थन वापस लेने का दबाव बनाया जाने लगा। विपक्षी दलों के हौसले उस वक्त और भी बुलंद हो गए जब दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने मनोहर लाल सरकार से समर्थन वापस ले लिया। शायद उस वक्त विरोधी दलों के नेता को गलतफहमी हो गई थी कि वो किसान आंदोलन की आड़ में निर्दलीय विधायकों और दुष्यंत चौटाला पर समर्थन वापसी का दबाव बनाकर मनोहर लाल सरकार को अस्थिर कर सकते हैं। जब जेजेपी के ज्यादातर विधायक भी आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में आ गए तो विरोधी दलों की बाँछें और भी खिल गईं। इस बीच दुष्यंत चौटाला चुप रहे और सारा मोर्चा उनके छोटे भाई दिग्विजय चौटाला और पिता अजय चौटाला ने संभाल लिया। विपक्षी दलों के साथ साथ किसानों ने भी दुष्यंत पर खूब दबाव बनाया, लेकिन 8 दिसंबर को विपक्षी दलों और किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद के फेल होने के बाद चीजें बदलनी शुरू हो गई। खास तौर पर जैसे धरना स्थलों से कांग्रेस नेताओं का विरोध शुरू हुआ और विपक्षी दलों के मंसूबों पर पानी फिरना शुरू हो गया। इस बीच राजस्थान पंचायत चुनावों में हुई जीत से बीजेपी के हौसले और भी बुलंद हो गए। गुरुवार को डिप्टी सीएम के घर हुई सीएम मनोहर लाल से बैठक के बाद स्पष्ट हो गया कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार चट्टान की तरह मजबूत है। विपक्षी दल जो सरकार गिराने का ख्वाब देख रहा था वो फिलहाल पूरे होने नहीं जा रहे। इस बीच दुष्यंत काफी रिलैक्स दिखाई दिए। विपक्षी दलों पर उन्होंने जमकर चुटीले वार किए। विपक्षी नेता वो क्या कहेंगे सर, जो लगातार आपको लेकर बयानबाजी कर रहे हैं? इसका मतलब तो उन सबको चिंता सबसे ज़्यादा मेरी है और मैं ये चीज़ पहले दिन से कह चुका हूँ कि अगर मैं एमएसपी दिलवा सकता हूँ, फार्मर को अश्योर कर सकता हूँ, तभी मैं यहाँ। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किसानों की आपत्तियों पर कानून पर संशोधन पर दिए प्रस्ताव के बावजूद किसान कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि सरकार कानून वापस लेने से साफ इनकार कर चुकी है, जिसको लेकर किसान आंदोलन को और भी तीव्र करने की बात कह रहे हैं। लेकिन दुष्यंत चौटाला इस पर मोदी सरकार के साथ खड़े दिखाई दिए। एमएसपी की जहाँ बात थी, मुझे लगता है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने सबसे पहले इस पूरी मूवमेंट के अंदर ये कहा था कि केंद्र उसको अश्योर करे, और केंद्र ने, बड़ी खुशी की बात है कि कल रिटर्न में दिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो फार्मर यूनियंस के लीडर्स हैं वो अब किसी न किसी म्यूचुअल कंसेंट पर आकर इस पूरे प्रोसेस के अंदर अगर इसे रिटर्न एश्योरेंस मिल रही है तो मुझे नहीं लगता कि इसको और आगे ले जाने की कोई वार्ता बनती। पिछले 15 दिनों से मनोहर लाल सरकार की स्थिरता को लेकर तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन दुष्यंत और सीएम के बीच हुई बैठक के बाद एक बात तो साफ हो गई कि सरकार को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि विपक्षी दलों का इस पर क्या रुख रहता है और जो किसान संगठन लगातार दुष्यंत पर इस्तीफा देने का दबाव बना रहे थे, उनके तेवर बरकरार रहते हैं या फिर ठंडे पड़ जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।